जेठानी रहती थी, दोनों एक ही परिवार की थी, जिसमें से एक का नाम सलोनी था और एक का नाम तारा था। तो तारा जो थी, वो बहुत ही ज़िद्दी किस्म की थी और सलोनी दयालु स्वभाव की और महिला थी। तो दोनों ने खाना बनाया और व्रत रहीं और खाना बनाया। तो तारा ने महेरी बनाया था और सलोनी ने खीर बनाया था। अच्छा, उन लोगों ने सोचा कि खाना ठंडा हो जाए, ये सोचकर वो लोग बाहर जाके बैठ गई। इतने में पता नहीं कहाँ से 2 कुत्ते आ गए और उन्होंने उनके उनके कमरे में जाकर और वो खाने लगे। तो जब चप-चप की आवाज़ आई, तो तारा और सलोनी दोनों अपने-अपने कमरे दौड़ी और जाकर देखा तो सलोनी ने देखा कि कुत्ते ने खीर खा लिया है। तो सलोनी ने क्या किया, उसने अपनी खीर जो थोड़ी-सी थी, वो भी उसने कुत्ते को खिला दिया। जबकि सलोनी ने वो तारा ने क्या किया, कमरा बंद करके और एक डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि कुत्ते की कमर टूट गई। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर भागा। जब दोनों मिले रास्ते में तो कहने लगे, "कहो भाई क्या हुआ?" सलोनी वाले कुत्ते ने जो के कमरे गया था उसने पूछा, "कहो भाई कैसी हालत है?" तो तारा वाले ने कुत्ते ने कहा कि बहुत मारा, ऐसा मारा है कि मेरी तो कमर ही टूट गई। मैं अ, अग अगले जन्म में इसका बेटा बनकर इसको भी ऐसे ही दर्द दूँगा, जैसे इसने मुझे दर्द दिया है। इत्तेफ़ाक से जो जिस कुत्ते को तारा ने मारा था, उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन बाद। अब वो क्या कहते हैं, फिर वो तारा की का ही बेटा बनकर जन्म लेता है और हर छठ वाले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह जब भी वो गर्भवती होती है, उसके बेटा होता है, वो व्रत रखती है और हर छठ वाले दिन वो मर जाता था। 3-4 बार हुआ, तो तारा कहने लगी ऐसी क्या बात हो गई कि मेरा बेटा हर छठ वाले ही दिन मर जाता है। तो उसने कहा कि उसने उससे किसी पंडित से विचरवाया कि ऐसा क्यों होता है कि मेरे बेटे हर छठ वाले ही दिन मर जाते हैं। तो वो जब भी विचार करके पंडित से विचरवाया उसने, तो पंडित ने कहा, "हाँ, कुछ घटना घटी है। तुम्हारे किसी की बददुआ या तुमने किसी को बहुत ही कष्ट पहुँचाया है, उसी वज़ह से ऐसा हो रहा है।" तो सपने में कुत्ते ने तारा को सपना दिखाया कि मैं वही कुत्ता हूँ, जो मैं बेटा बनकर आता हूँ और और मैं मर जाता हूँ और तुमको दर्द देता हूँ। तो कहने लगी कि फिर सल तारा ने उस कुत्ते से माफ़ी माँगी, कहा कि अब मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगी, लेकिन तुम पुत्र के रूप में आते हो तो मरो मत, तुम अपनी मृत्यु मत लेकर आया करो। तो कुत्ते ने कहा, "ठीक है, जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा। अगर तुम्हारी यहाँ जबीना जो है सतलजा चिटकता है, तो समझ लेना कि उस साल मैं जीवित हो रहूँगा।" फिर तारा ने अ, ये सतलजा भूना, जब भूनते समय ये सतलजा जो है जबीना होता है, भूनते समय जब चिटका, तो वो तारा समझ गई कि अब मेरा बेटा खत्म नहीं होगा, मरेगा नहीं। और इस तरह से तारा को भी एक बेटा प्राप्त हुआ, जिसकी आयु दीर्घायु हुई और इसीलिए अपने पुत्रों की, अपने संतान की कामना के लिए ये अ, पूजा करी जाती है और यही पूजा जो है बलराम जी की जयंती पर की जाती है और मेरी सभी माताओं-बहनों को हल छठ की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी के पुत्र और सभी की संतानें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दीर्घायु रहें। आपको कहानी कैसी लगी? आप हमें ज़रूर बताना। 11 मिनट। अब मैं इसको बंद
था।